प्रिय विद्यार्थियों, आज हम महाकवि भारवी प्रणीत किरातार्जुनीय महाकाव्य के प्रथम सर्ग के अंतर्गत 31वें श्लोक का अध्ययन करेंगे। प्रस्तुत पद्य में द्रौपदी युधिष्ठिर को कठोर उपालंभ देती हुई कहती है कि हमारी दुर्वस्था लक्ष्मी की चंचलता के कारण नहीं, प्रत्युत यह अनर्थ आपकी उपेक्षा बुद्धि का परिणाम है। गुणानुरक्ता मनुरक्त साधना कुलाभिमानी कुलजाम नराधिप परेस्वदन्य कैवापहारीन् मनोरमात्मवधूमिव श्रियम्। सर्वप्रथम संधि विच्छेद करते हैं। गुणानुरक्ताम, महलंत हो जाएगा, निकलेगा अनुरक्त साधनः। परहि प्लस त्वत् प्लस अन्यः, परहि प्लस त्वत्, यहाँ विसर्जनीय से स से विसर्ग के स्थान पर स हो रहा है, सत्व विसर्ग संधि। त्वत् प्लस अन्य त्वदन्य, यहाँ झलाम जशवंते से जस्व संधि हो रही है, तकाद। इव प्लस अपहार्येत प्लस मनोरमाम, इव प्लस अपहार्येत, यहाँ अकसवर्णी दीर्घ से दीर्घ हो रहा है, और अपहार्येत प्लस मनोरमाम, यहाँ यरो अनुनासिके अनुनासिको वा से अनुनासिक संधि हो रही है, तका न। मनोरमाम, महलंत हो जाएगा, आ निकलेगा, आत्मवधुम, यहाँ पर भी महलंत हो जाएगा, ई निकलेगा इव। इस तरह से संधि विच्छेद होगा या पदच्छेद होगा। अन्वय है इसका। अनुरक्त साधनः कुलाभिमानी त्वत् अन्य क इव नराधिपः गुणानुरक्तां मनोरमां श्रियम् आत्मवधूम् इव परै अपहार्येत। अनुरक्त साधनः, अनुरक्तं साधनं यस्य स अनुरक्त साधनः। अनुरक्त अनुपसर्ग पूर्वक रंज धातु से त प्रत्यय होकर अनुरक्त बनता है। अनुरक्त का अर्थ है अनुराग युक्त। और साधयतीति साधनम, जो कार्य सिद्ध करने में सहायता देता है वह साधन है, तो यहाँ साधन से तात्पर्य सहायक से है। अनुरक्त साधन का अर्थ है अनुकूल साधनों वाला या अनुकूल सहायकों से युक्त। कुलाभिमानी, कुल का अर्थ होता है वंश, और अभिमानी अभिमान रखने वाला। कुलाभिमानी अपने कुल का, स्वकुल का अभिमान रखने वाला या क्षत्रियत्व के अर्थात कुलीनत्व के अहम भाव से युक्त कुलाभिमानी। कुलस्य अभिमान इति कुलाभिमान, कुलाभिमान विद्यते अस्य इति कुलाभिमानी। कुलाभिमान शब्द से इन्हें प्रत्यय होकर पुल्लिंग प्रथमा एकवचन में कुलाभिमानी। त्वत् अन्यः त्वदन्यः, तुमसे अन्य, तुमसे भिन्न, तुमसे दूसरा। यहाँ त्वत् युष्मद् शब्द की पंचमी का एक वचन है। अन्यारादि तरर्ते दिक् शब्दान चुत्तर पदा जाहि युक्ते। इस कारक सूत्र से अन्य पद के योग में यहाँ युष्मद् शब्द में पंचमी विभक्ति हुई है त्वत्। त्वत् अन्य, तुम्हारे अतिरिक्त। क इव, और कौन। कह का इव के साथ जब संबंध होता है तब विरोध प्रदर्शन में तात्पर्य होता है, और कोपी न अर्थात कोई नहीं, यह अर्थ प्रकट होता है। नराधिपः, नराणाम अधिप नराधिप। अधिपः अधि उपसर्ग पूर्वक पा धातु से क प्रत्यय होकर अधिप बनता है। पा धातु का अर्थ होता है रक्षा करना, तो अधिकम पाती यस अधिप, अधिप का अर्थ होता है राजा। नराणाम अधिप, मनुष्यों का जो राजा है वह नराधिप, नराधिप का अर्थ भी राजा होता है। गुणानुरक्ताम, गुणेषु अनुरक्ताम अथवा गुणै अनुरक्ताम, गुणों पर अनुराग रखने वाली, गुणमुग्ध, गुणों पर रिझी हुई, उसको कहते हैं गुणानुरक्ता। और गुणानुरक्ता का द्वितीय एकवचन है
कुल का अर्थ है यहाँ उच्च कुल, सदवंश, सतकुल। तो कुलजाम का अर्थ है कुलीन। सप्तम्याम जने ड सूत्रानुसार यहाँ सप्तम्यंत पद कुल के उपपद रहते जन धातु से ड प्रत्यय और तत्पश्चात स्त्रीलिंग में टा प्रत्यय होकर कुलजा बनता है। कुलजा की द्वितीया का एक वचन है कुलजाम, कुलीन। मनोरमाम, रमयति इति रमा, मनः रमयति इति मनोरमा, ताम मनोरमाम। मनोरमा का अर्थ होता है मन को रमाने वाली, मनोनुकूल, आनंददायिनी। आत्मवधुम इव, आत्मनः वधु इति आत्मवधु, ताम आत्मवधुम। आत्मवधु का अर्थ होता है अपनी पत्नी, वधु का अर्थ होता है पत्नी। वधु, जाया, एष्णुसा, स्त्री, भार्या, कलत्र, दारा, ये सब पत्नी अर्थ के वाचक हैं। आत्मवधुम इव, अपनी पत्नी की तरह। श्रियम, श्रयति हरिम, गुणिनः या गुणिनम वा इति श्रीः। हरि अथवा गुणी पर आश्रित जो रहती है, उनका सहारा लेती है या उनके पास पहुंच जाती है, वह है श्री। श्री शब्द से क्विप प्रत्यय होकर, श्री धातु से क्विप प्रत्यय होकर द्वितीय एक वचन में श्रियम। इसके रूप चलते हैं श्री, श्रियो, श्रियः, श्रियम, श्रियो, श्रियः, इस तरह से। श्रियम का अर्थ है यहाँ पर राज्य लक्ष्मी। राज्य लक्ष्मी को परई, पर का अर्थ होता है शत्रु, परई शत्रुओं के द्वारा, तृतीया बहुवचन है परई। अपहार्येत, अप उपसर्ग पूर्वक णिजंत ह्री धातु से, ह्री धातु ह्रीहरणे इस अर्थ में आती है। विधिलिंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन में अपहार्येत रूप बनता है। अपहार्येत का अर्थ होता है अपहरण करवाएगा, यह क्रियापद है यहाँ पर। और अपहार्येत क्रिया का करता है नराधिपः। और नराधिपः के दो विशेषण हैं, अनुरक्त साधन और कुलाभिमानी। अनुकूल साधनों वाला और अपने कुल का अभिमान रखने वाला राजा। कामंदकीय शास्त्र में भी इसी अर्थ का समर्थन किया गया है कि अनुकूल साधनों वाले राजा को ही लक्ष्मी प्राप्त होती है, या लक्ष्मी ऐसे राजा का ही वर्ण करती है। उद्योगादनिवृत्तस्य सुसाहाय्यस्य धीमतः छायेवानुगता तस्य नित्यं श्री सहचारिणी। और महाकवि शूद्रक प्रणीत मृच्छकटिकम में भी कहा गया है साहसी श्री प्रतिवसति। यहाँ गुणानुरक्ताम, कुलजाम और मनोरमाम तीनों पद श्रियम और साथ ही आत्मवधुम दोनों के विशेषण हैं कि तीनों श्लिष्ट पद है जो श्री पक्ष में और आत्मवधु पक्ष में अलग अलग अर्थ द्योतित कर रहे हैं। गुणानुरक्ताम पद का राज्य लक्ष्मी या श्री पक्ष में अर्थ है राजा के विद्या, शौर्य, वीर्य, धनार्जन आदि गुणों पर अनुरक्त। और वधु पक्ष में अर्थ है पति के विद्या, शौर्य, सौंदर्यादि गुणों पर अनुरक्त। कुलजाम पद का श्री पक्ष में अर्थ है कुल क्रमेण आगताम, कुलजाम कुल क्रम से या वंश परंपरा से प्राप्त, कुल क्रमागत, वंशानुगत, वंश परंपरागत। वधु पक्ष में कुलजाम का अर्थ है कुले जायति इति कुलजा ताम, अर्थात सत्कुलोत्पन्ना, श्रेष्ठ वंश में उत्पन्न, सदवंशोद्भवा। और मनोरमाम का श्री पक्ष में अर्थ है सर्वविध ऐश्वर्य संपन्न होने से मनोमुग्धकारिणी। वधु पक्ष में मनोरमा का अर्थ है सदानुरक्त होने से हृदया तथा सुकोमल या कमनीया होने से मनोहारिणी। एक बार फिर से अर्थ करते हैं। अनुरक्त साधन, अनुकूल साधनों वाला, कुलाभिमानी, त्वद अन्य, तुम्हारे अतिरिक्त, क इव नराधिप, और कौन सा राजा, गुणानुरक्ताम, गुणों पर रिझी हुई,
कुलजाम कुलीन मनोरमाम एवं मन को रमाने वाली आत्मवधूम इव अपनी पत्नी के समान श्रियम राज्य लक्ष्मी को परई शत्रुओं से अपहार्येत अपहरण करवाएगा। यहाँ वधु के लिए गुणानुरक्ता और कुलीन तथा मनोरमा विशेषणों के प्रयोग से द्रौपदी कहना चाहती है कि साधारण स्त्री का भी दूसरों के द्वारा अपहरण असहनीय होता है, तो फिर उपर्युक्त विशेषताओं से युक्त पत्नी की उपेक्षा तो कथमपि उचित नहीं मानी जा सकती। यहाँ द्रौपदी के द्वारा भार्या के साथ राज्य लक्ष्मी की तुलना भी बड़ी मनोरम है। उसके कथन का तात्पर्य यह है कि जैसे अपनी पत्नी का दूसरों से अपहरण करवाना पति के लिए अयशस्कर है, उसी प्रकार राजा के लिए भी अपनी राज्य लक्ष्मी का शत्रुओं द्वारा अपहरण अति निंद्य होता है। अतः राज्य श्री का अपहरण भार्यापहरण की तरह महान हानिकारक होने से राजा के लिए सर्वथा अनुपेक्षणीय है। प्रस्तुत पद्य में श्री उपमेय है, आत्मवधु उपमान है, इव उपमावाचक शब्द और गुणानुरक्ताम कुलजाम तथा मनोरमाम ये तीनों पद समान धर्म है। अतः यहाँ पूर्णोपमा अलंकार का सौंदर्य दर्शनीय है। श्लिष्ट पदों की स्थिति होने से श्लेष अलंकार का भी यहाँ प्रयोग है। अतः श्लेषानुप्राणित उपमा अलंकार का प्रयोग है। प्रस्तुत पद्य वंशस्थ छंद में निर्मित है, जिसका लक्षण है जतौ तु वंशस्थ मुदीरितम जरौ। युधिष्ठिर द्वारा जुए के दांव पर अपने को, राज्य को, भाइयों को और अंततो गत्वा द्रौपदी को भी लगाना द्रौपदी के मन में अत्यधिक पीड़ा दे रहा है। इस अरुण तुद हृदय गत शल्य की अभिव्यक्ति कितनी कुशलता और वाक चातुर्य के साथ उसके द्वारा की गई है। अपनी मर्यादाओं की रक्षा उसके द्वारा कितनी निपुणता एवं सावधानी से की गई है। वाणी में कैसी मार्मिकता है और युधिष्ठिर के मन में प्रतिहिंसा के भाव जागृत करने के लिए प्रयुक्त वाग बाण भी किस तरह से लक्ष्य भेद कर रहे हैं। साथ ही द्रौपदी का युधिष्ठिर के प्रति कैसा निश्चल प्रेम है, क्योंकि अप्रियाण्यपि कुर्वाणो य प्रिय एव स, ये समस्त व्यंग्यार्थ यहाँ ध्यातव्य है जो प्रस्तुत पद्य में द्रौपदी के कथन में अभिव्यक्त हो रहे हैं। इति शुभम।